से 1400 साल पहले कुछ संत और कवि और ऐसे नेता उभरे जिनके आसपास उनके भक्तजनों का एक समुदाय, एक बहुत बड़ा संगठन बन गया। जैसे आज के टाइम पे हम देख सकते हैं कि सदगुरु का भी एक बहुत बड़ा समुदाय है, उनकी ईशा फाउंडेशन का। उसी प्रकार साउथ इंडिया के अंदर आज से 1400 साल पहले एक भक्ति परंपरा की नींव रखी गई। और उससे पहले भारत के अंदर सिर्फ ब्राह्मण ही अधिकार रखते थे भक्ति परंपरा का, और ब्राह्मण बिचौलिए बने हुए थे देवताओं और भक्तजनों के बीच में। पर जब भारत के अंदर मुसलमानों का आगमन हुआ, एक अलग परंपरा स्टार्ट हुई जिसे सूफी परंपरा कहते हैं, इस्लामिक धर्म का प्रचार होने लगा। तो फिर जब भारतीय परंपरा या वैदिक परंपरा खतरे में लगी, हमारे संतों को, हमारे कवियों को, ब्राह्मणों को, तो फिर उन लोगों ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी परमिशन दिया भक्ति परंपरा में आने का। और फिर यहाँ पर दो स्तर की भक्ति परंपरा स्टार्ट हुई भारत में। कह सकते हैं हम लोग कि सगुण और निर्गुण दो तरह की भक्ति परंपरा है। सगुण परंपरा में क्या होता है कि उसमें शिव, विष्णु और विष्णु के जो 10 अवतार हैं और जितनी भी देवी हैं उन सबकी आराधना की जाती है मूर्त रूप में, यानी मूर्ति पूजा की जाती है, एक अस्तित्व की पूजा की जाती है। जबकि निर्गुण परंपरा में क्या होता है, ये विशेषण विहीन होती है, जिसमें अमूर्त रूप की पूजा की जाती है, जिसमें कोई भगवान नहीं होता, इसमें निराकार होता है ईश्वर, सब जगह ईश्वर माना जाता है निर्गुण भक्ति परंपरा के अंदर। और ये परंपरा सगुण और निर्गुण परंपरा स्टार्ट होती है साउथ इंडिया से पूरे भारत के अंदर, जो आज हम लोग भारत के नॉर्दर्न हिस्से में देख प्रारंभ हुआ इसका साउथ इंडिया के अंदर आज से 1400 साल पहले। इसमें क्या होता था कि जो विष्णु के भक्त थे उन्हें कहा जाने लगा अलवार, और जो शिव के भक्त थे उन्हें कहा जाने लगा नयनार। इनमें भी दो डिवीजन हो गए, सगुण भक्ति परंपरा में भी अलवार और नयनार। और ये भक्तजन क्या करते थे, जो साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था ये यात्रा, ये भक्ति परंपरा, कि लोग अपनी यात्राओं में अलवार और नयनार जो संत होते थे ये अपने इष्ट देवताओं के भजन गाते थे, उनके लिए कृति तैयार की, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते थे अलग अलग जगहों पर। मतलब 1400 साल पहले परंपरा स्टार्ट होती है। फिर जो भी जगह इनको बहुत ही पवित्र लगी, पॉजिटिव लगी वहां के पुरानी परंपराओं के अकॉर्डिंग, तो वहां पर उस जगह पे एक बहुत बड़ा मंदिर बना दिया गया बाद के लोगों के द्वारा, और वो बन गया तीर्थ स्थल, जो आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे फेमस तीर्थ स्थल है। पर साउथ इंडिया की इस भक्ति परंपरा की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि ब्राह्मणों की जो प्रभुता थी पहले नॉर्थ इंडिया के अंदर, कि सिर्फ वेदों से ही पढ़ाया जाएगा, उन्हीं के पास सीमित थी, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। उसका घोर विरोध किया अलवार और नयनार संतों ने, और सभी जाति के लोगों को शामिल कर लिया गया, जिसमें ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान, जो भी वो लोग मानते थे उन सबको शामिल किया गया। जैसे हम लोग उसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अलवार संतों के एक व्यक्ति था, संत थे जो निम्न जाति के माने जाते थे उस समय। उन्होंने एक काव्य लिखा जिसका नाम है नलयीदार दिव्य प्रबंधम। इस ग्रंथ को तमिल के अंदर या साउथ इंडिया के अंदर संस्कृत के लिखे हुए चारों वेदों के बराबर माना गया है। तो फिर भारत के अंदर एक नया दौर स्टार्ट होता है, सभी को मौका मिल रहा था, तो फिर स्त्रियां पीछे कैसे हो सकती थी। तो स्त्रियों में हम लोग कुछ भक्तजनों का नाम जान सकते हैं, जैसे कि अंडाल नाम की एक अलवार स्त्री थी जो विष्णु की भक्त थी, जिसे आज भी बहुत सारी जगहों पर विष्णु की प्रेयसी के रूप में मानकर उनके छंदों को गाया जाता है। वहीं अलवा नयनार के अंदर जो शिव भक्त होते हैं उसमें कर इक्काल इमैया नाम की एक भक्तजन थी, स्त्री भक्तजन, जिसने घोर तपस्या की थी, और उसके भी बहुत सारे काव्यों को आज शिव मंदिरों में गाया जा रहा है। तो इस तरह से एक भक्ति परंपरा का दौर स्टार्ट होता है, तमिल से, साउथ से पूरे नॉर्थ इंडिया में आता है, जहां पे डोमिनेंस था नॉर्थ इंडिया में सिर्फ ब्राह्मणों का। अब यहाँ पर सब बराबर है, जाति प्रथा समाप्त, सभी स्त्रियों को अलाउ था मंदिरों के अंदर, उनको भी भक्त बनने का अधिकार मिल गया। और साथ में ये भी था कि जो प्रारंभ से ही भारत के बहुत सारे राजा महाराजा जहां पे भी राज चल रहा था, वहां पे जैन और बौद्धिज्म, जो जैन और बौद्ध धर्म थे, उसको बहुत प्रमोशन मिल रहा था।
वहीं इन्हीं धर्म के लोगों को राजकीय संरक्षण मिला हुआ था, उनको अनुदान मिलता था उनके मंदिर बनाने में, जैन मंदिर और बौद्ध मठ बनवाने में। पर जब भक्ति परंपरा आरंभ हुई तो बहुत सारे जो राजा थे, बहुत सारे जो उस समय के दौर के जो भी भक्त बने, उन लोगों को पसंद आई वो भक्ति परंपरा जिसमें सभी लोग शामिल थे। जब राज्य के सभी लोग एक धारा में जुड़ जाए तो राजा को भी फोर्सफुली या फिर ये बात समझ करके अगर उसे अच्छे से राज करना है तो फिर सभी के साथ चलना ही पड़ेगा। तो उसने भी फिर बहुत सारी भूमि दान की शिव और विष्णु मंदिर के लिए साउथ इंडिया में, जैसे चिदम्बरम मंदिर है, तंजावुर मंदिर है, गंगईकोंड चोलापुरम मंदिर है, जो शिव का विशाल मंदिर है जो चोला राजाओं ने निर्माण करवाया था। ये इसलिए करवाया गया कि उससे पहले जैन और बुद्धिज्म बहुत हावी था भारत के अंदर। इन राजाओं ने इन मंदिरों के निर्माण के लिए जो भी लगा, पत्थर, धातु की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, जो भी उनसे हो सका वो सब कुछ करवाया। साथ में जो भक्तजन थे जो जन भाषाओं के अंदर गीत रच रहे थे उनका प्रमोशन करवाया। और इस प्रकार भारत के अंदर साउथ से नॉर्थ के अंदर भक्ति परंपरा आई।